नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? स्विंग ट्रेड विद अभय की एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते में मार्केट किस तरीके से जो है मूव करेगी। मित्रों, पिछले हफ्ते हमने दिया था केपीआर मिल का चार्ट। केपीआर मिल दूसरे दिन काफ़ी अच्छा चला, उसके बाद फिर थोड़ा रेंज बाउंड में आ गया है। तो आप एनालिसिस के हिसाब से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से एनालिसिस हो रही है। मित्रों, ये जो हम एनालिसिस करके आपको चार्ट दे रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो प्लीज़ आप अपने प्यार को, अपने सहयोग को इसी तरह से बनाए रखें। तो आइए बिना देरी किए हम आप नए चार्ट की तरफ एक रुख करेंगे और लेकिन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस दिशा में जाने की संभावना लग रही है। तो आइए सबसे पहले हम हर बार की तरह निफ्टी के चार्ट की तरफ रुख करते हैं कि निफ्टी का चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये रहा आपके सामने निफ्टी का चार्ट। निफ्टी 50 का चार्ट ये रहा मित्रों। तो चूँकि हमारी मंथली क्लोजिंग हो चुकी है, तो अगर हम मंथली डेटा देखें या मंथली चार्ट देखें, तो उससे ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो पाएगी। तो ये रहा आपके सामने मंथली चार्ट। तो देखिए आरएसआई इसकी 74 पे पहुँच गई है, ठीक है? और कहीं न कहीं ये अपने बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे पहुँच रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा-सा जो है एक ट्रेंड लाइन अगर खींचूँ, तो ये रहा मित्रों एक ट्रेंड लाइन। तो देखिए अगर हम आरएसआई पे एक ट्रेंड लाइन खींचे, तो ये कहीं न कहीं ये 85 के ऊपर है और अभी जो आरएसआई आपकी है मंथली की, वो 74 के आसपास तक पहुँच गई है। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, लेकिन ये है कि कुछ संभावनाएँ बन रही हैं कि थोड़ा-सा 400, 500, 600 पॉइंट और ये भाग सकती है, लेकिन कहीं न कहीं एक रुकावट की संभावना आगे मुझे दिखती नज़र आ रही है। अब इसका अगर हम वीकली चार्ट देखें, तो वीकली चार्ट पे भी देखिए एक जो है ये बेयरिश रिवर्सल साइन मिला था, हालाँकि इसको फिर से इसे तोड़ करके और ये फिर से ऊपर की तरफ निकल गया है। अब एक नई तेज़ी हम तभी शुरू कर पाएँगे जब 22,562 के ऊपर मार्केट निकलेगी। इस रेंज के ऊपर बाहर अगर मार्केट निकलती है, तो ही हम तेज़ी की संभावना को बनाएँगे। तो फिलहाल ये रहा निफ्टी का चार्ट और इसका एनालिसिस। अब आइए हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट की तरफ रुख करते हैं कि हमारा डॉलर इंडेक्स क्या कह रहा है। तो ये रहा मित्रों आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट। ये रहा डॉलर इंडेक्स का चार्ट। तो डॉलर डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट, इसमें भी मंथली पहले हम कोशिश करते हैं देखने की मंथली क्या कह रहा है। ये रहा इसका मंथली चार्ट मित्रों। तो पिछले पिछले मंथ में इसने हैमर बनाया था, लेकिन कहीं न कहीं पूरे मंथ जो इसी रेंज में ये घूम करके रहा और फिर से एक जो है बेयरिश कैंडल की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसने फिलहाल ये 104.48 के को इसने ब्रेक कर दिया और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इसके ऊपर जाने का मतलब कि मार्केट में कहीं न कहीं अब एक जो है सस्टेन करेगी या थोड़ी बहुत गिरावट आने की संभावना ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब ये रहा आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब आइए साथ के साथ इसी के साथ हम देखते हैं यूएस बॉन्ड यील्ड का चार्ट। तो यूएस बॉन्ड यील्ड के चार्ट में भी मैंने आपके लिए जो रेंज जो बनाया था 4.35 का, इसको अगर क्रॉस करता है, तो मार्केट में फिर से थोड़ा-सा गिरावट देखी जा सकती है या इसके ये अगर अपने सपोर्ट की लाइन को तोड़ता है, तो ये कहीं कम से कम 3.83 की तरफ जा सकता है और अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो 4.94 के आसपास तक जाने की इसकी संभावना है। तो ये रहा आपके सामने यूएस बॉन्ड यील्ड का चार्ट। अब हम आइए आज का जो अब सबसे बेहतरीन चार्ट मुझे इस हफ्ते में लगा कि इंश्योरेंस सेक्टर में मित्रों तेज़ी तेज़ी लग रही है मुझे। तो इंश्योरेंस सेक्टर आपका अच्छा लग रहा है काफ़ी। इसी इंश्योरेंस सेक्टर से एक स्टॉक मैंने आपके लिए छाँटा है।
जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के है। ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का चार्ट मुझे क्यों सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो मंथली, चूँकि मंथली अब हमको सारे चार्ट मंथली बेसिस पे ही चेक करने हैं। तो मंथली बेसिस पे अगर हम देखें तो इसमें बहुत प्यारा-सा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न ये बना हुआ और इसका ये ब्रेकआउट हो गया है, जो कि ₹608 पे है। अगर हम इसका अ, वो निकालें, टारगेट निकालें तो कहीं न कहीं ये ₹700 तक जाने की संभावना है। ठीक है? और अगर इसी चार्ट को हम वीकली पे देखते हैं, तो वीकली पे भी अगर एक लंबा कंसोलिडेशन है और फिर उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया है। तो यहाँ पे भी कहीं न कहीं आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न दिख रहा है। ठीक है? वीकली पे भी देखें तो लंबे, तो यहाँ यहाँ पे भी मोटा-मोटी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का ही पैटर्न लग रहा है। ये पैटर्न जल्दी बनता नहीं है मित्रों, लेकिन जब बनता है तो इसका अपना एक अच्छा रिज़ल्ट होता है और इसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी, मुझे मेरा अनुभव ये कहता है कि होती है। ठीक है? तो अगर, क्योंकि हमारा मंथली क्लोजिंग हो चुका है, तो हम मंथली बेसिस पे ही ज़्यादा ट्रैक करते हैं। तो अगर देखें इसको तो बहुत अच्छा ये पैटर्न लग रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर करें। ठीक है मित्रों? बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, नमस्कार।